नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 7 मई 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको जातपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह सुबह लहसुन का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसा उठाव है, कितनी आवक है आज लहसुन के बाजार में पहुंची है और उन आवकों से कैसी ग्राहकी बन गई है, कैसा माहौल बन गया है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। क्वालिटी लगातार लहसुन की कैसी मंडी में आ रही है और किस क्वालिटी का ज्यादा उठाव है। अगर हम बात कर ले डब्बे वाले मालों की तो इनका क्या कुछ रुझान बनता और चलता नजर आ रहा है, कहां से फिलहाल लहसुन मंडी में आएगा और लहसुन का क्या कुछ भाव बनता नजर आएगा। पहुंचे प्राजी के पास। प्राजी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। कैसे हैं प्राजी? बस बढ़िया जी। प्राजी क्या कुछ माहौल चल रहा है लहसुन के बाजार में? माहौल वो जी क्या बताएं, माहौल अब ऐसा बन गया, हिमाचल चालू हो गया। पहले लोग कहते हिमाचल कब आएगा, हिमाचल ऐसा आया है, उसने ऐसी एंट्री की है मंडी के अंदर। आज भी 11 गाड़ी आमदनी है रोज की हिमाचल की, 5 6 7 8 डेली गाड़ी आ रही है। और प्राजी जहां तक मेरे को ध्यान है एमपी भी आता है, कोटा भी आता है, छिपा बड़ौद भी आता है और यूपी का भी लहसुन आया, लेकिन पिछले मेरे ख्याल से 6-7 महीने में मैंने देखा कि एक ही इलाके की 11-12 गाड़ियां नहीं आई। हाँ, तो शुरुआत होती है आस्ता आस्ता। अब हिमाचल एकदम चालू हो गया तो वहाँ पैसा बढ़ गया, तो हिमाचल भी अब चालू हो गया मंडी में। अब जो ग्राहक आ रहा है हिमाचल ही मांग रहा है। उधर से पंजाब है, अपना पंजाब बिक रहा है। आज मंडी के अंदर है कम से कम 17-18 गाड़ी है, जिसमें 11 गाड़ी हिमाचल की है, 3 गाड़ी पंजाब है, 2 गाड़ी एमपी है, 2 गाड़ी छोटे बड़े बड़ौद की है। ये मिला के सब 16-17-18 गाड़ी। और प्राजी शुरुआत अगर ऐसी है तो अंजाम कैसा होगा ये नहीं पता। अंजाम ठीक हो गया है। जो लहसुन शुरुआत में 200-220 रुपए के बिके थे हिमाचल के, उसका बाजार 160-170 रुपए का रह गया, यानी कि 40 से 50 बाजार निकल गए हैं बीच में से। अब प्राजी जब हिमाचल का लहसुन आने लगा है तो आपकी लगातार बात भी हो रही है, चाहे किसान हो व्यापारी हो, क्या कुछ उत्पादन बता रहे हैं? उत्पादन अच्छा है, उत्पादन वहाँ भी अच्छा है और तो माल आ भी रहा है और ठीक ही रहेगा अब आगे माहौल भी, क्योंकि जितनी आवक बढ़ेगी तो बाजार थोड़ा सा मुलायम होगा। लेकिन बिक्री इस टाइम मार्केट में हिमाचल की ज्यादा है। अच्छा। हिमाचल और पंजाब के लहसुन आते आते बिक रहे हैं, क्योंकि वो भी किसानी माल है पंजाब के और ये हिमाचल के अच्छे माल है, तो इनकी बिक्री भी अच्छी है जी। वैसे तो अगर मैं सवाल पूछूं तो जायज नहीं होगा कि हिमाचल और पंजाब में क्वालिटी किसकी अच्छी है? क्वालिटी दोनों की अच्छी है। अच्छा जी। पंजाब की अच्छी है, उसकी शाइनिंग की वजह से, देसी माल है। अच्छा तो हिमाचल की अपने चाइना वाली क्वालिटी है, तो वो पहले बिकता है और ये अपनी जगह बिक रहा है। दोनों की क्वालिटी अच्छी है, दोनों आराम से बिक रहे हैं। खाली मंडी में नहीं बिक रहा है तो एक कोटा नहीं बिक रहा है और एक छिपा बड़ौद के जो हल्के लहसुन है वो बिक रहे हैं, बढ़िया माल बिक रहे हैं। हमारे पास आज बॉक्स के माल आए हुए सारे। अब इनकी रेंज सारी वही है 200 रुपए के आसपास। अब इसकी सेल थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि इनके सामने टिक नहीं पा रहा माल जी। प्राजी ये जो डब्बे अपने पास आते हैं, हाँ जी, ये कहाँ के? ये छिपा बड़ौद की गाड़ी आई है। अच्छा जी। हाँ, अलग अलग लाट है, 11 का, 15 का, 18 का, 40 का, 45 का, ऐसे अलग अलग लाट है। और इनके पैकेट वाले माल भी आ रहे हैं? हाँ, ये पैकेट वाले भी आए हुए ना पीछे, ये भी दिखा देते हैं कैसे हैं। ये सब ये है, ये अपने पास फतेहाबाद की गाड़ी आई हुई है। फतेहाबाद कौन सा? हरियाणा का। अच्छा। और हरियाणा के शंकर का क्या माहौल है? शंकर भी अपने आप तो थोड़ा कम हो गया है। यहाँ से पहले वो हरियाणा आ रहा था ना, हरियाणा अब थोड़ा कम हो गया मार्केट। अच्छा, तो ये फतेहाबाद का क्या रेट मान सकते हैं? ये वही बाजार 120-125 रुपए बाजार है। शंकर लहसुन आएगा 125-130 रुपए, 100 मतलब 80-85 से लेके 120-125 तक का बाजार है। ये छिपा बड़ौद के छोटे माल है? हाँ, ये छोटे माल है सर जी। राजी छोटे मालों का भाव क्या है? ये वही है 80 से लेके 100 रुपए की रेंज के। तो जो डब्बे में आते हो तो बड़ी क्वालिटी उठी जाए माल है वो जी, तो उनका रेट हो जाए, उनका भाव है 180 से लेके 200 रुपए तक। क्या छिपा बड़ौद से जो मोटे माल है वो पैकेट में नहीं आते? आते हैं, लेकिन वो असल में क्या है, वो टूट जाता है, पटकी लगती टूट जाता है, इसलिए उसको बॉक्स में डाला जाता है ताकि इसका माल टूटे ना, वो सेफ रहे माल। इसमें एक पटकी लगी, 2 पटकी लगी तो दाना बन जाता है इसका जी। राजी इसका वेट कितना, डब्बे का वेट कितना है? डब्बा तो वही आ रहा है 28-30 किलो। अच्छा। और ये वही है 35-40 किलो इसका जी। और प्राजी कहाँ के माल आज अपने पास है? माल अपने पास ये छिपा की गाड़ी आई है, हरियाणा की गाड़ी आई है और इसके अलावा कोटा का माल पड़ा हुआ है हमारे पहले का ही। अच्छा। बाकी कोटा मार्केट में बिक नहीं रहा है, कोटा की बिक्री है नहीं इस टाइम, यही हाल है। ये वाला कहाँ का बताया? ये पंजाब का लहसुन है। ये पंजाब का है। इसका भाव क्या मान सकते हैं? इसका भाव है 135 से 140 रुपए के आसपास जी। प्राजी फिलहाल स्टॉक की स्थिति क्या कह रही है? स्टॉक कैसा है? स्टॉक तो मंडी में हमारा बढ़ चुका है, 10,000-12,000 कितना हो गया हमारी मंडी के अंदर, क्योंकि माल तो आवक तो आ ही रही है धीरे धीरे करके। अब स्टॉक बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब
पर हिमाचल चालू होने से हिमाचल की बिक्री ज़्यादा हो गई है, पंजाब की वैसी बिक्री है, बाकी कोटा और इनकी थोड़ी बिक्री कम हो गई है मार्केट के अंदर। बाकी किसान और व्यापारियों का स्टॉक क्या कह रहा है? वो तो हर आदमी के दिमाग में वही बात घुसी हुई है स्टॉक की। और ये जो आज भी तेजी आपको नजर आ रही है इस टाइम मार्केट के अंदर, ये सब स्टॉक की वजह से तेजी है। आप मार्केट में दूसरी मंडियों में अगर आप बात करो ना, तो इस टाइम कहीं मार्केट में बिक्री नहीं है। तो ये जो तेजी है ये स्टॉक की वजह से तेजी की हुई है। हर आदमी के दिमाग में बसा हुआ है कि हमने स्टॉक करना ही है, स्टॉक करना ही करना है, ये बात है। क्या प्राजी अभी जो स्टॉक हो रहा है ये 15 दिन में, 30 दिन में, 2 महीना, 3 महीना ऐसे कर करके निकलेगा, या कोई स्पेसिफिक चीज दिमाग में सोची है कि भाई इस समय निकालेंगे? जो बड़े व्यापारी हैं तो अपने हिसाब से वो चलेंगे, और ये छोटे व्यापारी हैं वो अपने हिसाब से निकालते रहेंगे। इनके पास छोटी पूंजी है, थोड़ा माल उन्होंने रखा है तो साथ साथ निकालते रहेंगे। बाकी माल तो वही अब निकलेगा जाके समझो अक्टूबर नवंबर के आसपास, दिवाली के आसपास। अच्छा, अभी भी धीरे धीरे स्टॉक हो रहा है या हो चुका? यहाँ भी हो रहा है, स्टॉक हो रहा है। अच्छा, और उत्पादन की क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है वैसे? उत्पादन तो देखो आपने सामने आ ही गया, सारी इलाके चालू हो ही चुकी हैं सारे। अब तो माल निकलना ही निकलना है तो सारा। यानी जो उत्पादन है पिछले साल जैसा है या कुछ फर्क है पिछले साल? सिर्फ थोड़ा सा कम है, पिछले साल से कम इसीलिए तो जब लोगों के दिमाग में जो स्टॉक का वो इसीलिए बना हुआ है कि उत्पादन पिछले साल से कम है, तो इसी वजह से लोग जो है स्टॉक कर रहे हैं कि शायद तेजी आए। लेकिन अब हम कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। कुछ इलाके ज्यादा माल निकल भी रहे हैं कुछ इलाके के, और कुछ इलाके भी आस पास चल भी रहे हैं, तो वो भी कुछ आइडिया नहीं कह सकते आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। और जो होगा वो ऊपर वाले को मंजूर है, जो भी होगा। प्राजी, पिछले साल वाला भाव और इस साल वाले भाव में क्या कुछ अंतर, कितना फर्क है रुपए के साल वाले भाव में? तो ये था कि माल बिकते थे ना, तो पता नहीं बिक्री इतनी जबरदस्त थी, कहाँ से ग्राहक आ रहा था, क्या आ रहा था, माल बिक रहे थे। लेकिन इस साल तेजी तो बनी हुई है, लेकिन मार्केट में उठाव नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि तेजी का फायदा भी जब है जब ग्राहक माल उठा ले। माल बिकने चाहिए। अब ग्राहक अगर ये सोचे कि यार मैं माल तो महंगा उठा लूं और आगे मेरा बिकेगा नहीं बिकेगा, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्राजी, चाइना की क्या रिपोर्ट है? चाइना तो अब गेम खत्म, चाइना की हिमाचल चालू गया, हिमाचल आने से अब चाइना की गेम तो खत्म, चाइना अब नहीं आ रहा है और ना वो आएगा ना वो बिक पाएगा। प्राजी, 11 गाड़ी आपने बताई हिमाचल की, क्या धीरे धीरे गाड़ियां बढ़ जाएंगी? हिमाचल की गाड़ियां बढ़ जाएंगी धीरे धीरे? हाँ। अच्छा, अच्छी खासी आवाज। हिमाचल का बाजार ये रहेगा ना 60-70 से लेके और 160-170 तक बाजार रहेगा, बढ़िया से बढ़िया माल। अंत में जो किसान साथी व्यापारी भाई पूरे हिंदुस्तान से देख रहे हैं, उन्हें क्या कहोगे? अब मैं तो यही कहूँगा भैया साथ अपने माल को निकालते रहें। अब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जितना माल रखोगे उतना माल आपका नुकसान होगा। आप साथ साथ माल को निकालते रहो, माहौल को देख के चलते रहो। जैसे मंडी का माहौल है वैसे हिसाब से आप माल को निकालते रहो, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा प्राजी, एक बताओ, जैसे गर्मी बढ़ रही है, आपको भी चिंता होती होगी मालों को निकालना है? हाँ बिल्कुल। माल अगर हम नहीं निकालते तो माल की ऐसी तैसी हो जाएगी, माल खराब हो जाएंगे। तो आज हम 100 बेच रहे हैं, बाद में 80 के बेचने पड़ेंगे हमारे को। हाँ, कहीं ना कहीं मालों में स्मेलिंग आने लगे। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? हाँ जी, फर्म हमारी त्रिलोक चंदन एंड सन्स, A273, सब्जी मंडी दिल्ली, और फोन नंबर है जी 97 11 56 11 67। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे हमारे प्यारे प्यारे प्राजी, इन्होंने आपको लगातार पिछले 2 सालों से अच्छी जानकारी दी है और इसी तरह से आगे भी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।